नमस्कार सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियोज में हमने सांख्य कारिका में जो त्रिविध प्रमाण है, सत्कार्यवाद, प्रकृति और पुरुष का स्वरूप, उनकी सिद्धि के हेतु, इनके विषय में अध्ययन किया है। आज हम सृष्टिक्रम और प्रत्यय सर्ग कैवल्य के विषय में पढ़ेंगे। सृष्टिक्रम में पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगु अंधवत उभयोरपि संयोग है तत्कृतः सर्ग है। जो सर्ग होता है, जो सृष्टि क्रम होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसके विषय में कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष का जो संयोग होता है वह पंगु और अंधवत होता है। इसमें पंगु पुरुष होता है और अंधवत प्रकृति होती है। तो कहते हैं कि पुरुष के द्वारा प्रकृति का दर्शन करने के लिए, पुरुषस्य यानी दर्शनार्थम, कस्य प्रकृति दर्शनार्थम, जो प्रधान है उसके दर्शन के लिए, पुरुष के द्वारा प्रकृति के दर्शन के लिए, तथा कैवल्यार्थम प्रधानस्य, जो प्रधान है प्रकृति है उसके द्वारा पुरुष का कैवल्य संपन्न करने के लिए। जो पुरुष है वह तो केवल प्रकृति के दर्शन करने के लिए और प्रकृति पुरुष का कैवल्य संपन्न करने के लिए, इन दोनों का, प्रकृति और पुरुष का पंगु और अंधवत संयोग होता है। अब इनसे किस प्रकार सृष्टि क्रम होता है, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, तो इसके बारे में श्लोक है कारिका। प्रकृतेर महान की जो प्रकृति होती है उससे महत की उत्पत्ति होती है। तत्व अहंकार है, उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। प्रकृतेर महान तत्व अहंकार है। तस्माद गणस्य षोडश तस्मादपि षोडशकात् पंचव्य पंचभूतानि। प्रकृतेर महान, इस प्रकृति से महत यानी बुद्धि की उत्पत्ति होती है, महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और उस अहंकार से षोडश जो 16 तत्व हैं उनकी उत्पत्ति होती है। वो 16 तत्व कौन कौन से हैं? अहंकार से जो 16 तत्व उत्पन्न होते हैं वो 16 तत्व हैं 11 इंद्रियां, जिनमें पंच कर्मेंद्रिय है, पंच ज्ञानेंद्रिय और एक होता है मन। ये 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, इस प्रकार अहंकार से 16 तत्व उत्पन्न होते हैं। और अहंकार से 11 तो ये और 5 तन्मात्राएं, 11 तो ये और 5 तन्मात्राएं, जिनसे फिर पंच महाभूत उत्पन्न होंगे। इस अहंकार से 16 तत्व उत्पन्न होंगे, उनमें 11 तो इंद्रियां हैं और 5 तन्मात्राएं हैं। उन तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सृष्टि क्रम बताया गया है। इसके लिए नीचे हमने एक डायग्राम बनाया है कि जो प्रकृति है वह मूल प्रकृति होती है। यह सभी को उत्पन्न करती है लेकिन स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए ये प्रकृति है। और जो पुरुष होता है वह न तो किसी से उत्पन्न होता है, यानी विकृति, यानी किसी से उत्पन्न भी नहीं होता है, और न किसी को उत्पन्न करता है। जो किसी को उत्पन्न नहीं करे यानी वह प्रकृति नहीं है। जो किसी से उत्पन्न नहीं हो वह विकृति भी नहीं है, यानी किसी की विकृति भी नहीं है, और किसी को उत्पन्न नहीं करता तो किसी की प्रकृति भी नहीं है। इसलिए पुरुष न तो प्रकृति होता है और न ही विकृति होता है। इस प्रकार इस प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अब इसे प्रकृति से महत की उत्पत्ति होगी, इससे प्रकृति से महत की उत्पत्ति होगी, जिसे हम बुद्धि भी कहते हैं। प्रकृति से महत और उस महत से अहंकार, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, और इस अहंकार से 2 प्रकार का सर्ग होता है। एक तो होता है एकादश इंद्रियाणि और 5 तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, इस प्रकार 2 प्रकार से इस अहंकार से सर्ग होता है। अब इससे जो 11 इंद्रियां हैं, इन 11 इंद्रियों से 5 तो इनमें ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और जो मन है वह उभयात्मक है। ये ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। मन को उभयात्मक माना गया है, यह ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। तो 11 इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न हुई, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन उभयात्मक है। अब 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं।
पंच कर्मेंद्रियों में वाग, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये पंच कर्मेंद्रियाँ हुई और एक मन 11वीं इंद्रिय। अब अहंकार से ही पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होंगी। वो 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी है? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं हैं। अब इन तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होंगे। वो पंच महाभूत हैं आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु। ये क्रम से उत्पन्न होते हैं। जैसे शब्द से आकाश उत्पन्न होगा, रूप से अग्नि उत्पन्न होगी, रस से जल उत्पन्न होगा, गंध से पृथ्वी और स्पर्श से वायु। इन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। अब इन जो ये 25 तत्व हैं, 25 कैसे हुए? सबसे पहले ऊपर ही ऊपर है अपने प्रकृति 1 और पुरुष 2, महत 3, अहंकार 4 तो यहाँ तक हो गए तत्व अहंकार तक। उसके पश्चात ये 11 इंद्रियाँ, 4 और 11 15, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। इस प्रकार ये 25 तत्व हो गए। तो सांख्य कारिका में ये 25 तत्व बताए गए हैं, तभी तो इसका नाम सांख्य दर्शन है। इन 25 तत्वों की गणना के कारण ही इसका सांख्य दर्शन नाम है। अब ये जो 25 तत्व हैं, इन 25 तत्वों को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। इन 25 तत्वों को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। किस प्रकार? मूल प्रकृति अविकृति। जो मूल प्रकृति होती है वह किसी की विकृति नहीं होती है। महद आद्या प्रकृति विकृतय सप्त। जो महत आदि हैं वो 7 प्रकृति विकृतियाँ कहलाते हैं। जो महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये प्रकृति विकृतियाँ कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी से उत्पन्न भी होते हैं और किसी को उत्पन्न भी करते हैं, इसलिए इनको प्रकृति विकृतियाँ कहते हैं। जो किसी को उत्पन्न करे यानी प्रकृति, जो किसी से उत्पन्न हो यानी विकृति। इस प्रकार जो 7 तत्व हैं, महत, अहंकार और तन्मात्राएं, इनको प्रकृति विकृति कहते हैं। षोडशकस्तु विकारो, जो 16 विकार हैं, 16 विकार कौन कौन से? 11 इंद्रियां और 5 महाभूत। वो केवल उत्पन्न होते हैं, किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए वो केवल विकृतियां हैं, विकार हैं। ये 16 तत्व केवल विकार हैं। न प्रकृति न विकृति पुरुष है। अब जो पुरुष है वह न तो प्रकृति होता है न ही विकृति होता है। इस प्रकार हमने इनको 4 प्रकार से विभाजित किया है 25 तत्वों को। जो प्रकृति है वह मूल कारण होती है, मूल प्रकृति होती है, वह किसी की विकृति नहीं होती है। विकृतियाँ 16 होती है, जो स्वयं किसी से उत्पन्न हो लेकिन किसी को उत्पन्न न करें। प्रकृति और विकृति, जो स्वयं किसी से उत्पन्न हो और अन्य को भी उत्पन्न करें। न प्रकृति न विकृति, जो न तो किसी से उत्पन्न हो न ही किसी को उत्पन्न करें, जैसे पुरुष। और प्रकृति विकृतियाँ 7, ये पुरुष 1, विकृतियाँ 16 और प्रकृति 1। कितने हो गए? 1 16 17, 17 7 24 और 1 25। इस प्रकार 25 तत्वों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब इसको हम इस चार्ट से भी समझ सकते हैं इसको, कि जैसे ये मूल प्रकृति है, यह सबको उत्पन्न करती है लेकिन किसी से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए ये प्रकृति कहलाई। ये न प्रकृति न विकृति, मतलब ये न तो किसी से उत्पन्न होता है और न ही किसी को उत्पन्न करता है, इसलिए ये न तो प्रकृति है न ही विकृति है। इस प्रकार ये भी एक है और ये भी एक है, प्रकृति भी एक है और पुरुष भी एक है। ये 2 भेद तो ये हो गए। अब 2 भेद कौन कौन से? एक तो प्रकृति विकृति और एक विकृति। प्रकृति विकृति का मतलब है जो किसी से उत्पन्न भी हो और किसी को उत्पन्न भी करे। अब जैसे ये महत है, यह प्रकृति से तो उत्पन्न होता है और अहंकार को उत्पन्न करता है, इसलिए ये प्रकृति भी है और विकृति भी है। इसी प्रकार अहंकार है, यह महत से तो उत्पन्न होता है,
और इंद्रियों और तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है, इसलिए ये प्रकृति भी है और विकृति भी है। ये इनकी तो प्रकृति है, तन्मात्राओं और इंद्रियों की तो प्रकृति है अहंकार, और विकृति किसकी है? क्योंकि ये महत से उत्पन्न होता है, इसलिए ये महत की विकृति है, महत का विकार है। इसलिए अहंकार को भी हम प्रकृति विकृति मानते हैं। तो दो हुए, एक तो प्रकृति विकृति में महत और एक अहंकार। अब तन्मात्राएं 5, ये भी प्रकृति विकृति है, क्योंकि ये अहंकार से तो उत्पन्न होती है और पंच महाभूतों को उत्पन्न करती है, इसलिए 5 तो ये प्रकृति विकृति हो गई, एक ये एक है, इस प्रकार ये 7 प्रकृति विकृतियां हैं। अब विकार यानी विकृति जो केवल उत्पन्न होती है, किसी को उत्पन्न करती नहीं है, ये इंद्रियां, ये केवल अहंकार से उत्पन्न होती है, इसलिए अहंकार की विकृति है, ये अहंकार का विकार है। ये पंच महाभूत जो तन्मात्राओं की विकृति है, यानी तन्मात्राओं से उत्पन्न होती है, इसलिए 11 और 5 ये 16 विकार हैं, 16 विकृतियां हैं। ये उत्पन्न होती है लेकिन किसी को उत्पन्न करती नहीं है, इसलिए ये 16 विकार हैं, विकृतियां हैं। इस प्रकार इस डायग्राम से हम इन 4 प्रकार के जो तत्व हैं, यानी 25 तत्वों का जो 4 प्रकार से वर्गीकरण है उसको समझ सकते हैं। अब इनके परिणाम, अब जो प्रकृति है, तो प्रकृति इसका अपना मूल कारण है, ये सबको उत्पन्न करता है लेकिन किसी से उत्पन्न होता नहीं है, इसलिए ये एक तो ये प्रकृति। अब जो विकृतियां हैं ये कार्य हैं, विकृतियां हैं कार्य, कारण से कार्य उत्पन्न होता है, तो प्रकृति तो मूल कारण हुआ, विकृतियां कार्य है। ये 16 हैं जिनमें 11 इंद्रियां और 5 महाभूत। इसी प्रकार प्रकृति और विकृति ये कारण भी है और कार्य भी है, ये 7 हैं, महत, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। इसी प्रकार न प्रकृति और न विकृति, न तो यह कारण है न कार्य है, एक है पुरुष है। अब व्यक्त तत्व कि व्यक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, ये 23 हैं व्यक्त जो उत्पन्न होते हैं। व्यक्त यानी उत्पन्न होना, जो किसी से उत्पन्न हो वो व्यक्त हैं। अब प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि ये मूल कारण है। पुरुष ये न तो प्रकृति है और न ही विकृति है, ये किसी से उत्पन्न होता भी नहीं है और किसी को उत्पन्न करता भी नहीं है, इसलिए इन दोनों को छोड़ करके जो शेष पदार्थ हैं 23, कुल 25 तत्व हैं, इन 25 में से इन 2 को छोड़ करके जो 23 तत्व हैं वो व्यक्त कहलाते हैं, वो इस प्रकृति से उत्पन्न होते हैं 23, इसलिए ये 23 हैं जो व्यक्त तत्व हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्यक्त तत्व कौन कौन से यानी कितने हैं, तो 23 हैं इनकी संख्या। कई बार ऐसा पूछा गया है कि विकार कितने होते हैं, 16, विकार 16 हैं, विकृति कितनी है, विकृतियाँ कितनी, तो 16 विकृतियाँ हैं ना। तो व्यक्त 23 और विकृतियाँ 16। अब जो प्रथम अपने ऊपर प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ था, महत, प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ था, प्रकृति से महत और यानी बुद्धि, और बुद्धि से अहंकार। अब इन सब की थोड़ी थोड़ी जो परिभाषाएं हैं, लक्षण हैं, वो आगे बताए गए हैं इनमें, कि जो महत उसको बुद्धि भी बोलते हैं, महत का अपर नाम है बुद्धि। कि बुद्धि क्या है, बुद्धि है अध्यवसायो बुद्धि, अध्यवसायो बुद्धि कि निश्चय करने वाला जो तत्व है, जो किसी ज्ञान का निश्चय करे कि हाँ यही है, वह बुद्धि है। निश्चय करने वाला जो तत्व है वह बुद्धि है। अध्यवसायो बुद्धि, अध्यवसायो बुद्धि। ये बुद्धि के सात्विक और तामस भेद से 8 रूप होते हैं। बुद्धि के कितने रूप होते हैं, 8 रूप, सात्विक और तामस रूप से 8 भेद होते हैं। अब ये सात्विक भेद कौन कौन से हैं, धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य। धर्म और ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य, कि धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य, ये 4 सात्विक रूप हैं। अब इसके विपरीत जो हैं वो तामस हैं, धर्म का अधर्म, ज्ञान का अज्ञान, वैराग्य का अवैराग्य, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। जो इन 4 से जो विपरीत हैं वो क्या है, तामस रूप हैं बुद्धि के। ये 4 रूप सात्विक रूप है बुद्धि के।
और इनसे विपरीत जो 4 रूप हैं वो तामस रूप हैं। अब धर्म क्या है? धर्म से ऊपरी लोकों में गमन होता है। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, इससे धर्म से धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, ऊपरी लोकों में गमन होता है। ज्ञान से, तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञानेन चापवर्ग, कि ज्ञान से अपवर्ग यानी मोक्ष कैवल्य की प्राप्ति होती है। और वैराग्य से, वैराग्यात प्रकृति लय, वैराग्य से प्रकृति में लय होता है। और ऐश्वर्य से इच्छा की पूर्ति में बाधा का अभाव होता है। ऐश्वर्यात अविघातो, ऐश्वर्यात अविघातो, कि ऐश्वर्य से इच्छा की पूर्ति में बाधा का अभाव होता है। ये इसके जो 4 बुद्धि के भेद हैं उनके कार्य हैं कि धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, ज्ञानेन चापवर्ग, वैराग्यात प्रकृति लय, ऐश्वर्यात अविघातो। तो ये इसके 4 है। अब है तामस जो बुद्धि के रूप हैं, उनमें है अधर्म। अधर्म से नीचे के लोकों में गमन होता है। गमनम अधस्तात् भवति अधर्मेण, गमनम अधस्तात् भवति अधर्मेण, कि अधर्म से अधस्तात् जो नीचे के लोग हैं, अधोलोक हैं, उनमें गमन होता है, पाताल लोकों में गमन होता है। अज्ञान से बंधन होता है, बंधन, कर्मों के बंधन में पड़ जाता है व्यक्ति। अज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। यदि ज्ञानेन चापवर्ग, ज्ञान से तो अपवर्ग होता है, लेकिन अज्ञान यदि उसमें है तो अपवर्ग यानी मोक्ष में बाधा होता है। अवैराग्य, अवैराग्य राजस राग से संसार या जन्म मरण, संसारो भवति राजसात रागात, कि अवैराग्य से, कि संसार के प्रति राग आसक्ति हो जाती है, जन्म मरण के बंधन में वह पड़ जाता है। तो संसारो भवति राजसात रागात, अनैश्वर्य इच्छा की पूर्ति में बाधा या रुकावट होना। ये अब ऐश्वर्य से तो इच्छा की पूर्ति में बाधा का अभाव था, लेकिन इसमें बाधा उत्पन्न होती है, इसमें बाधा उत्पन्न होती है, इसमें बाधा का अभाव होता था। ऐश्वर्य से तो बाधा का अभाव होता था, किसमें? इच्छा की पूर्ति में। और इसमें अनैश्वर्य से इच्छा की पूर्ति में बाधा होती है। ये इसके बुद्धि के 8 रूप बताए गए हैं। अब बुद्धि के बाद में बुद्धि से क्या होता है? महत से अहंकार की उत्पत्ति होगी। प्रकृति से महत, महत से अहंकार, तो महत बुद्धि, बुद्धि क्या है? अध्यवसायो बुद्धि। अब महत के बाद में अहंकार है। अहंकार क्या होता है? अभिमानो अहंकार है, अभिमानो अहंकार है। तस्मात् द्विविध प्रवर्तते सर्ग। अभिमान क्या होता है? अहंकार। अहंकार, अहंकार है, क्या है अहंकार? अभिमान ही अहंकार है, अभिमान ही अहंकार है। इस अहंकार से 2 प्रकार का सर्ग यानी सृष्टि उत्पन्न होती है। 2 प्रकार, कैसे? एक तो क्या? एकादश इंद्रियां हुई थी, एक पंच तन्मात्राएं हुई थी। पहले महत, महत से अहंकार, अहंकार से 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं। इस प्रकार 2 प्रकार से महत से, इस अहंकार से 2 प्रकार का सर्ग हुआ। एकादशकश्च गण तन्मात्र पंचकश्चैव, तो 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं हुई है इससे अहंकार से। अब करण 13 हैं, 13 करण हैं। जो अभी ये 25 तत्व हैं, इन 25 तत्वों में ही 13 जो तत्व हैं उनको करण कहा गया है। करण, करणम त्रयोदश विधम, करणम त्रयोदश विधम। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है करणम कति विधम, तो करणम त्रयोदश विधम। करण 13 होते हैं। वो 13 करण कौन कौन से हैं? वो हैं, इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। 3 तो अंतःकरण होते हैं और 10 बाह्यकरण होते हैं। 3 अंतःकरण और 10 बाह्यकरण। बाह्यकरण जो हमको दिखाई देते हैं और अंतःकरण शरीर के अंदर होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। वो जैसे अंतःकरण 3 है, मन है, बुद्धि है और अहंकार है। बुद्धि यानी महत, जो 25 तत्वों में है ना महत, वह महत बुद्धि, महत बुद्धि।
तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 तो अंतःकरण है। ये 25 तत्वों में सम्मिलित है ना, महत, महत से अहंकार, फिर अहंकार से जो ये मन 11 इंद्रियों में सम्मिलित है वह उत्पन्न होता है। तो ये 3 तो क्या हुए, अंतःकरण। अब जो बाह्यकरण हैं उनमें 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वक यानी कि नेत्र, ये कान, ये नासिका, ये जिह्वा और ये त्वचा। इसी प्रकार वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हुई। तो बाह्यकरण तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, अंतःकरण मन, बुद्धि और अहंकार, दोनों मिलाकर के ये 13 करण हुए। अब इन 5 तन्मात्राओं से, जो अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती है, उन तन्मात्राओं से महाभूतों की जो उत्पत्ति होती है उसके विषय में बताया गया है कि मुख्यतः शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, जो रूप तन्मात्रा है उससे अग्नि, रस तन्मात्रा से जल, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति होती है। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये क्या है, ये तन्मात्राएं हैं। इनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन महाभूतों की उत्पत्ति होती है। विशेषतः तो इनसे होती है। अब ये जो महाभूत हैं ये विशेष हैं। ये महाभूत, इनको विशेष कहा गया है। ये शांत, घोर और मूढ़ माने जाते हैं। एते स्मृता विशेषा शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। तो ये शांत, घोर और मूढ़ माने गए हैं। अब इन तन्मात्राओं से जो महाभूत है, इन अविशेष से विशेष की उत्पत्ति, यानी तन्मात्राओं से महाभूतों की उत्पत्ति। अब शब्द से आकाश उत्पन्न होगा, तभी तो शब्द गुणकम आकाशम, कि शब्द गुणकम आकाशम, आकाश का गुण है शब्द। तो शब्द से आकाश की उत्पत्ति होगी, शब्द से आकाश जो महाभूत है उसकी उत्पत्ति होगी। फिर मुख्यतः तो स्पर्श से वायु की उत्पत्ति होती है, लेकिन इसमें शब्द और स्पर्श दोनों ही सम्मिलित रहते हैं, दोनों ही गुण इसमें होते हैं। शब्द और स्पर्श दोनों ही गुण वायु में सम्मिलित रहते हैं। शब्द स्पर्श गुणकम। अब शब्द, स्पर्श और रूप, मुख्यतः अग्नि रूप से उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें शब्द, स्पर्श और रूप तीनों ही गुण सम्मिलित होते हैं। फिर 4 शब्द, स्पर्श, रूप और रस, इससे जल की उत्पत्ति होगी, मुख्यतः रस से। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इससे पृथ्वी की उत्पत्ति होगी। इसको इस प्रकार याद करेंगे, जो 5 तन्मात्राएं उसका क्रम याद करेंगे हम, कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ऐसे देखें तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, वही क्रम आ रहा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इधर से भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यही क्रम याद करेंगे। और इनका आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो क्रम से उत्पन्न होगा कि शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी। फिर हम इसमें एक एक जोड़ते जाएंगे। शब्द के साथ में स्पर्श, यानी शब्द को सम्मिलित कर लेंगे, फिर इसको स्पर्श को सम्मिलित कर लेंगे, फिर रूप को सम्मिलित कर लेंगे, फिर रस को भी सम्मिलित कर लेंगे। जो इनके गुण हैं, जो महाभूतों के गुण हैं, उनमें हम, इसमें तो केवल शब्द है, इसमें हम शब्द और स्पर्श दोनों को 2 लेंगे। इसमें तन्मात्राएं, इसमें जो प्रथम 3 तन्मात्राएं वो लेंगे, इसमें प्रथम 4 तन्मात्राएं लेंगे, इसमें सभी तन्मात्राएं आएगी पृथ्वी में। इस प्रकार हम इन 5 महाभूत हैं इनको समझ सकेंगे। मुख्य रूप से तो शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी उत्पन्न होती है, लेकिन इनके गुण हैं वो हम एक एक इनमें जोड़ते जाएंगे। ठीक है। फिर आगे है जो शरीर है, वो शरीर के 2 भेद माने गए हैं। एक तो सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, सांख्य कारिका में सूक्ष्म शरीर जो लिंग शरीर है, इसकी उत्पत्ति 18 तत्वों से होती है। ये जो 25 तत्व बताए गए थे, उनमें से 18 तत्वों से इस सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है।
25 तत्वों में जो 18 तत्व थे, सांख्य कारिका के अनुसार 18 तत्वों से सूक्ष्म शरीर यानी लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है। परीक्षा में पूछा जाता है कि वेदांत के मतानुसार जो वेदांत सार है उसमें 17 अवयव यानी 17 तत्व हैं, उनसे सूक्ष्म शरीर निर्मित होता है। लेकिन सांख्य कारिका में यानी सांख्य दर्शन में 17 तत्वों से, ये 18 तत्वों से, सांख्य दर्शन में तो 18 तत्वों से और वेदांत में 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है। अब इनको समझ लो पहले, फिर बताऊंगा कि इसमें जो 18 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। 13 तो करण हो गए, 5 तन्मात्राएं हो गई। इन 18 तत्वों से सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है। ये 13 करण मन बुद्धि अहंकार जो अंतःकरण है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जो बाह्यकरण हैं, इन 13 करणों से, और ये जो 5 तन्मात्राएं शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इन सभी से, इन 18 तत्वों से सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। अब जो वेदांत है, वेदांत सार है, जो कॉलेज व्याख्याता के सिलेबस में है लेकिन स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में नहीं है, तो वेदांत सार के अनुसार, वेदांतों के अनुसार 17 अवयवों से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। अब वो 17 अवयव कौन कौन से हैं, इसमें हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और जो ये अपने तन्मात्राएं हैं, इनके स्थान पर उसमें 5 वायु होती है और मन और बुद्धि होती है। मन बुद्धि 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, और ये इनके स्थान पर 5 वायु इनसे, यानी कि 5 5 5 और 2, इनसे मिलकर के क्या 17 अवयवों से वेदांत सार में यानी वेदांतों के अनुसार सूक्ष्म शरीर होता है। तो सांख्य दर्शन में 18 तत्व है, वेदांत में 17 अवयव यानी 17 तत्व है। अब स्थूल शरीर। स्थूल शरीर माता पिता के रजो और वीर्य के योग से उत्पन्न होता है। इसे 60 कोशिक शरीर भी कहते हैं। स्थूल शरीर को 60 कोशिक शरीर भी कहते हैं। भाव 3 प्रकार के होते हैं, सांसिद्धिक, प्राकृतिक और विकृत। ये 3 प्रकार के भाव बताए गए हैं। अब है प्रत्ययसर्ग। प्रत्ययसर्ग, इसको हमने 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्ययसर्ग को 4 भागों में विभाजित किया गया है, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। लेकिन इनके भी विपर्यय के 5 भेद हैं, अशक्ति के 28 है, तुष्टि के 9 है और सिद्धि 8। इस प्रकार इन सब को जोड़ते हैं तो इन भेदोभेद से जो प्रत्ययसर्ग है वह 50 प्रकार का हो जाता है। यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रत्ययसर्ग कितने होते हैं, यदि 4 व 50 दोनों ही ऑप्शन हो तो ये 50 वाला उत्तर सही होगा। यदि 50 ऑप्शन में नहीं है तो ये 4 वाला उत्तर सही होगा। दोनों ऑप्शन हो कि प्रत्ययसर्ग कितने होते हैं, दोनों ही विकल्प यदि हों तो 50 वाला सही है, और यदि दोनों नहीं हो, दोनों ऑप्शन हो तो 50 वाला सही, और यदि 50 न हो करके केवल 4 वाले ऑप्शन है तो 4 उत्तर सही होगा। फिर इस प्रकार इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब विपर्यय 5 होते हैं। विपर्यय क्या होता है, अज्ञान। अज्ञान ही विपर्यय है। अशक्ति, धर्म, अविराग और अनैश्वर्य, यानी सामर्थ्य का अभाव अशक्ति होती है। सामर्थ्य का अभाव ही अशक्ति है। तो अशक्ति 28 होती है, तुष्टि 9 होती है, धर्म वैराग्य ऐश्वर्य से इसका ये है, और ये सिद्धि ज्ञान से संबंधित है। तो ये तो इसका लक्षण से संबंधित है, ये तो कि सिद्धि क्या है, तुष्टि क्या है, लक्षण से संबंधित है। लेकिन के जो भेद हैं वो मैंने यहाँ पे बताए नहीं, क्योंकि इतना फिर याद नहीं होता। जो मुख्य मुख्य बातें हैं वही मैंने यहाँ पे प्रदर्शित की है, ज़्यादा यहाँ पे शो नहीं किया मैंने। तो जो विपर्यय 5 हैं उनके भेद यहाँ बताए नहीं, कि केवल इतना से बताया कि ये जो विपर्यय है वो 5 होते हैं, अशक्ति 28 होती है, तुष्टि 9 होती है और सिद्धि 8 होती है। ये कुल मिलाकर के प्रत्ययसर्ग के 50 भेद हो गए।
यदि 50 ऑप्शन परीक्षा में न हो तो 4 भेद सही होगा। फिर भौतिक सर्ग, भौतिक सर्ग इसके 14 भेद हैं, 8 देव, 5 तेर्यक और 1 मानुष, कुल मिलाकर के इसके 14 भेद हो गए। चतुर्दश भेद भौतिक सर्ग के हुए। ये जो देव हैं 8 प्रकार के, ये सत्वगुण प्रधान होता है, ये ऊर्ध्व लोक में निवास करते हैं। ये जो तेर्यक सृष्टि है ये तमोगुण प्रधान होती है, अधोलोक पातालोक में निवास करते हैं। ये जो मानुष सृष्टि है यानी मनुष्य, ये रजोगुण प्रधान होते हैं, मनुष्य होते हैं जो रजोगुण प्रधान होते हैं, ये मध्यम लोक में निवास करते हैं। जो तेर्यक सृष्टि है वो तमोगुण प्रधान और मानुष सृष्टि रजोगुण प्रधान, और जो देविक सृष्टि है वो सत्वगुण प्रधान होती है, जो ऊर्ध्वलोक में निवास करते हैं। इस प्रकार भौतिक सर्ग 14 प्रकार का होता है। अब केवल्य क्या है? केवल्य यानी मोक्ष। मोक्ष जो दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष होती है। दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष होती है। इसे हम केवल्य या अपवर्ग भी कहते हैं। ये सांख्य कारिका आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद।